और जो ऐश्वर्य में जीता है, जिसे प्रभु कहा कि धन दौलत सब कुछ है, वो प्रकार का एक प्रकार का स्वर्ग है। परंतु जो मंदिर में रहता है, घर का मंदिर बना लिया है, भगवान का सेवा करता है, तो वो कहाँ रहता है? वैकुंठ में। यह सब कुछ भगवान बना दिया। तुम चाहो तो नरक में जाओ, तुम चाहो तो स्वर्ग में जाओ, और अगर तुम चाहो तो मेरे पास गोलोक में आओ। कृष्ण गोलोक में रहता है, तो अपने घर को गोलोक बनाओ, वैकुंठ बनाओ, उनका पूजा करो, हरि नाम जाप करो, और पाप से दूर रहना। और पाप कर्म क्या है? अब आएगा भागवत धर्म में। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने नहीं, महाराज परीक्षित ने पूछा कि कौन जाएगा यमलोक, तो उसके उत्तर अब देते हैं। मैं क्रमशः उनके नाम, रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा. Achter eenvolgens ga ik vertellen hoe deze यमलोक, de namen en de कर्म, कौन कर्म कर, विभिन्न नरकों के नाम है. तामिश्रः, अंध तामिश्रः, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, काल सूत्र. काल क्या है? एक रस्सी है. सूत्र एक नहीं, निकाल इस समय, wat was het nou? सूत्र is een touw. Galg, negus. फांसी, फांसी, एक नरक है काल सूत्र. असिपत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त मूर्ति, व्रजकंटक, शालमली, वैतरणी, पयोध, प्राणरोध, विशेषण, लाला भक्ष, सारमयादन, अवीची, अयह पान. हाँ, इस पर हम लोग जाएंगे. अच्छा, इसे याद कर लेना है. हम जब भूल जाएंगे तो याद कर लेना. अयह पान क्या है, कौन नरक ये है? छार करदम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोथ, दंडशुक, अवटनी रोधन, पर्यावर्तन तथा सूचिमुख. ये सभी लोग जीव आत्माओं को दंडित करने के लिए है. दंड मिलेगा यहाँ. पहला अब श्लोक बताएगा. सुखदेव गोस्वामी का, हे राजन, जो पुरुष दूसरे के वैद्य पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, जो किसी अन्य पत्नी का धन, पत्नी, उनका सब कुछ हर लेता है, उसे मृत्यु के समय यमदूत काल के रस्सी में बांधकर तामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं. इस अंधकार पूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुष को डांटते और प्रताड़ित करते हैं. डांटना, प्रताड़ित बताइए वस्त्राफन. उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता है. इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है. अरे भोजन का देंगे वहां सब, जो खाया पिया है वो भी निकाल लेंगे सब. वहां रेस्टोरेंट नहीं है, गोविंदा वहां नहीं है. वहां कुछ ja, iemand zijn vrouw meeneemt, zijn kinderen schaakt, zijn rijkdommen meeneemt, op een hele sluwe, enge manier. En dan gaat hij naar deze, hoe heet die, Tamishra heet die hel. En daar wordt hij verhongerd, hij lijdt pijn, wordt veel bestraft. En hij krijgt zoveel pijn dat hij flauw valt daar. Ja? जिसका विवाह हो गया भैया, छोड़ देना. वो आएगा. वो दूसरा लोक है. किसी अन्य पत्नी के साथ घूमना या क्या क्या करना होता है. तो मौजा है मां. बॉलीवुड दिखाता है ना सब कुछ. बॉलीवुड सब कुछ प्रदर्शित करता है. ये बॉलीवुड जाने क्या है?
नरक के एडवर्टाइज। हाँ, नरक के द्वार, सच्चे, वाह माता वाह। ये सब बॉलीवुड को ये सब देना चाहिए संसार को, ये बताना चाहिए कि इसका कर्म करोगे और इसका, ये जो भागवत है इस पर संशय मत करना, नित्वाइफलमेंट से echt waar। ये भागवत महापुराण की कथा यानी बहुत बहुत पुण्यदायक है, बहुत शक्ति है इसमें। आगे, जो व्यक्ति बताएंगे पर्सन है, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी स्त्री तथा संतान को भोगता है, dat diegene van iemand anders vrouw en zijn kinderen, उसको अंधतामिश्र नरक में स्थान मिलता है। अंधतामिश्र दोंकर, वहां पर उसकी स्थिति जड़ से काटे हुए वृक्ष जैसा होती है। Net als een omgehakte boom is daar zijn situatie। अंधतामिश्र में पहुंचते ही पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। ये यातनाएं इतनी कठोर होती है कि वह बुद्धि तथा दृष्टि दोनों खो बैठता है। ओकर hij kan niet zo wreed is daar dat hij zijn denkenvermogen verliest en hij kan niet meer kijken en zijn gezicht ook। इसी कारण से सुधीजन इस नरक को अंधतामिश्र कहते हैं। सुधीजन यानी आचार्य लोग, अंधतामिश्र इसे कहते हैं कि अपन बुद्धि खो बैठते हैं, अपन चेतन सब कुछ, alles hij kan niet meer zien, zo wreed worden ze afgerand soldaat। और वहां का शरीर मृत्यु नहीं है, मृत्यु केवल एक बार होता है या इस शरीर से। वहां पर उस शरीर को खंड खंड किया जाता है, टुकड़ा टुकड़ा, इन 200 stykken। तो जमदूत की शक्ति है, वो ताकेंगे, दृष्टि करेंगे तो वह शरीर फिर एकत्रित हो जाएगा। तो फिर चलो, Er is ook een film gemaakt, hè, Babu, Terminator. Precies zo. Nou, echt, die Terminator heb ik ook gezien. Ja. Dus dan gaat hij Oh, ja. en dan komt het weer bij Komt er elkaar. weer, hey, trouwens, dat is een goeie, hè. Dit is geen verzinsel, ja. Jill kan niks verzinnen, ja. Hij heeft dat meegemaakt ergens। जीव को ये काल्पनिक ना है, कल्पना नहीं करता, वो कहीं देखा है, कहीं पे अनुभव हुआ उसका, तो वो किसी जन्म में वो आता है, वो सोचता है तो उसका कुछ बनाता है। Ook film हाँ, Die Amerikanen lezen ook onze wereld, ze zijn ver met onze wereld, die Duitsers. हाँ, En dat इसमें लोग नरक में ज्यादा zo'n हो गए film हैं van। प्रभु, लगता है नरक में ज्यादा हो गए। हाँ, और ये प्रमाण कैसे मिलता है हमारे इस समय में, कैसे हम मान सके कि कोई सचमुच के हम लोग गए, इसका लक्षण भी होता है। Zijn kenmerken dat je kan zien dat iemand naar de hel is geweest। और राधा गोविंद महाराज एक भाषण में कहते हैं कि जो व्यक्ति जो रात को बहुत नाख्तमेरी, कैसे कहते हैं हिंदी में, डरावना सपना, डरावना सपना, हाँ हाँ, जो डरावा सपना है, देखता है कि कोई बाघ काटता है, कोई टुकड़ा टुकड़ा होता है, कोई जलाता है, कोई ओके, वो जीवन भर ये सपना में भयभीत रहता है। ये परंतु वो सत्य है, क्योंकि वो यमलोक से आया है, वो कभी भूलेंगे नहीं। तो die geest slaat het op, je मन में सब कुछ है हमारा, है जो कैसे कहते हैं, hoe noem je dat? Hypnotiseren, hè? Oké, hypnotiseren करके hij vermijdt de grofstoffelijke lichaam, hij gaat naar die geest toe, haalt die alle gegevens, alle informaties eruit। मन में सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ मन में है हमारा, जितना हमारा गुप्त बात है ना, जो कोई नहीं जाता, मन में है। जो कोई एक अच्छा ज्योतिर्विद्या ब्राह्मण तुम्हें देख करके सब रहस्य तुम्हारे जान जाएंगे। जैसे हम लोग जहां से आए हैं हमारे साथ चलते आता है, गीता में भी भगवान भी वर्णन करते हैं, जैसे वायु सुगंध को, फूलों की सुगंध ले जा करके अन्य स्थान पर ले जाते हैं, वैसे शरीर का जो हमारे देहात्मा बुद्धि levens opvatting nemen mee in een volgend lichaam। dan gaan we daar weer verder। सो क्या इसी, और महाराज भी कहा कि उसका लक्षण ही है, जो यमलोक से आते हैं अपने परिवार से बहुत झगड़ा करेंगे। वो इतना झगड़ा करेंगे ना, इतना क्रोधित रहेगा ना, माता पिता भाई बहन सबसे झगड़ा करेंगे और दारू पिएंगे और उत्पात करेंगे। परंतु ये सब लक्षण होता है कि ये सब सचमुच यमलोक से आए हैं, क्योंकि यमदूत बहुत मारे हैं, बहुत पिटाई की है, बहुत दुर्गति हुआ वहां। मतलब वो इंसान के जैसे जन्म पाएंगे प्रभु। हाँ, Eigenlijk die persoon ook hetzelfde Hetzelfde. in deze leven, maar gaat weer terug naar Jemdoet. hij gaat weer naar Yamdoet, dat gaat maar door। Maar voordat hij hier kwam, heeft hij heel veel levens al gehad, hè? Die groot, kijk, चाहे जितना दुख
कोई के क्रोध को हटाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई नहीं। वो क्रोध बढ़ता ही जाएगा, परंतु उसका साधन एक ही आनंद, आनंद क्रोध को हटा सकता है हमारा अंदर से, है? हम कई जन्म ले एक मतलब ना कि हम क्रोध से मुक्त है, नहीं। चाहे कितना ही हम लोग हम पार कर चुके, हम क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब से मुक्त नहीं है। वो भक्ति से, भक्ति जन है, जैसे चैतन्य महाप्रभु चेतो दर्पण मार जन्म, वो जो बताया चैतन्य महाप्रभु कैसे क्रोध, जलन, लोभ, मोह, अहंकार को बताए, कैसे साफ करना चाहिए, ये भगवान आकर के बताया। कोई हम लोग ये साफ नहीं करेंगे, कोई नहीं। हाँ, वो धीर हो जाएंगे थोड़ी काल के लिए, परंतु फिर अपन चाल वो फिर दिखाएगा, वो चलता ही रहेगा। हाँ, प्रत्येक के इसीलिए छोड़ देंगे। जैसे एक चोर को चोरी किया, उसको दंड मिला, बाहर आया, क्या किया, फिर चोरी किया। जैसे हाथी जा करके स्नान किया, बाहर निकला, ये पूछता है शास्त्र कांतों में पूछा देगा महाराज परीक्षित, उन्होंने कहा ये गुरु महाराज, इसका लाभ क्या है? प्रायश्चित। हाँ, ये कोनो प्रायश्चित है? ये तो हमारा पीटा, वो फिर आकर फिर पाप कर्म करेगा, वो फिर जाएंगे हम लोग। तो कुछ ऐसा साधन बताओ कि जो से वो मुक्त हो जाए। तब अजामिल कथा शुरू करेंगे, हरि नाम की महिमा, क्योंकि हमारा जो ये मुसीबत है हमारे हृदय में बसा है, ये काम क्रोध, एक निकालने के लिए भगवान की भक्ति है केवल, और वही चैतन्य महाप्रभु आया दिए। अगले श्लोक है, ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को यानी स्व मान लेता है, ये मैं माने कि मैं ये मैं हूं, और वह अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए अरहनीश अख्तरकार कठोर श्रम करता है, जो अपने परिवार के लिए बहुत काम धंधा करते हैं, बहुत कठोर श्रम फिर मेहनत। ऐसा करने में वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। हाँ, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए, अपने परिवार को पोषण पालन करने के लिए वो अन्य को दुख देगा, जैसे चोरी करेगा या कोनो नीति के माध्यम से कुछ न कुछ हड़पेगा। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपनी तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है, और अन्य प्राणियों के प्रति की गई हिंसा का कर्म फल यह मिलता है कि वह रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। रौरव नामक नरक में जाएगा, और रौरव नामक नरक क्या है, अगले श्लोक में आएगा कि वहां होता क्या। इसमें किसी को अपने परिवार को अपने परिवार को पोषण पालन करो, परंतु अन्य को दुख मत दो। जो तुम्हारा भाग्य में लिखा है उसे संतुष्ट रहो। अगर जो तो धन दौलत के अभाव है तो कोट हेल्थ, तो सबसे धनवान व्यक्ति से मांगो, भगवान से। सुदामा भगवान से मांगे थे, है कि ना? एक व्यक्ति गए एक मुसलमान के पास कुछ भीख मांगना। वो बेचारा एक हाथ से भीख मांगते मांगते देखा एक धनवान मुसलमान, वो गए उनके पास, तो क्या देखा, मुसलमान भी भीख मांग रहा, दोनों हाथ उठा करके ऊपर। तो सोचा कि मैं एक हाथ से भीख मांग रहा हूं, ये दोनों हाथ से भीख मांग रहा है, तो मैं भिखारी से क्या मांगू? ये सभी भिखारी यहाँ है, सभी। और जो तुम्हारे तकदीर में लिखा कोई नहीं बदल सकता, यमराज की वाणी कोई नहीं बदल सकेगा। तुम चाहे जहां जाओ, किससे मांगो, तुम्हारा तकदीर कोई नहीं बदलेगा, परंतु कृष्ण से मांग करके देखो, और एक तुलसी के पत्ता उनके चरण पे रखो, चाह, और कहना मैं तुम लोगों को चुनौती देता हूं, दाखिल आइडिया, ये करो, करके देखना, देख भगवान क्या करते। इसीलिए अर्च विग्रह रूप में खड़ा है। ठीक, एक आचार्य ने बताया है कि भगवान जूता क्यों नहीं पहनते और खड़े क्यों हमेशा रहते भगवान। हाँ, अर्च विग्रह के रूप में भगवान जूता क्यों नहीं पहनते और खड़े क्यों रहते हैं, इसे अच्छी तरह से समझो। क्यों भगवान जूता नहीं पहनते, खड़े क्यों? कि इसलिए वो भगवान सोचता है ना कि अगर जो मेरा भक्त मुझे
पुकारेंगे, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय ऐसी कि जूता पहनने बड़ा देर लगी हमें और उठत हमें बड़ा देर लगी, हम तैयार है, हम तुरंत जाए लौकर लगे। इसलिए भगवान जूता नहीं पहने तो खड़े रहते कि कौन आवे मांगे हमसे, परंतु दुर्भाग्यवश कोई नहीं जाता उसके पास। खड़े खड़े थक। बोले हम लोग खरीदे ना। हाँ, दूसरा कोई बोले हम है ही ना। प्रभु एक कथा भी मैंने सुनी, ये जूता की, एक मुस्लिम ने उसके लिए जूता बनाए थे कृष्ण के। अभी हाँ अभी और एक फूल भी दिए थे। एक फूल भी दिए थे। हाँ, वो सब कुछ अपने अपने बेच डाले थे, अपने घर द्वार सब बेच डाले थे, तो फूल ला करके खरीद करके सब कुछ, उसे कुछ नहीं था। तब भगवान के मूर्ति के आगे ऐसे रख दी, बोले हे वासुदेव अपन सब कुछ हम बेच डाले, घर द्वार सब कुछ जो धन दौलत था, ये फूल इतना सुंदर है आपके लिए। तो मूर्ति अपन मस्तक झुका दे रहा होता। ये हम लोग का आचार्य बताया। वो भी मुस्लिम था। तो मुसलमान नहीं वसन भक्त, देखो भक्त गए, देखो फूल देखिस तो बहुत सुंदर फूल, तो देखिस तो सोचिस, तुरंत सोचिस राजस्थान से। ये कृष्णा के बहुत अच्छा लगी, फूल इतना सुंदर है, भगवान के लिए लगा। परंतु एक और व्यक्ति था, वो बहुत धनवान था, परंतु ये गरीब था। तो धनवान ने कहा नहीं ये मुझे ही चाहिए, ये फूल भी। तो इतना दाम दिया कि बेचने वाला कहा अरे इतना दाम मैं तुम्हें दूंगा। तो इन्होंने कहा नहीं मैं लूंगा। तो वो व्यक्ति अपने पत्नी के लिए खरीदा था, परंतु ये कहा नहीं मैं इन्हें लूंगा चाहे जो हो जाए, ले मैं अपने घर बेचता हूँ, अपने खेत बाड़ी सब कुछ ले लो, ये फूल मुझे दो। उन्होंने कहा किसके लिए तुम मुझे जाओगे, पत्नी के लिए? अरे नहीं पत्नी के नहीं, मैं भगवान को दूंगा। तो सब बेच डालिस, एकदम निर्धन हो गया था। वो फूल लेकर के भगवान के मूर्ति के आगे धरिस, तो मूर्ति अपन मस्तक झुका दे। श्रीमद् भागवतम में भी लिखा विष्णु के पूजा करे अभी वो के अभी वो सब अरे सब लेके तो शुद्ध भक्त हो गए ना। हाँ ना हड़पे भगवान भगवान ये भौतिक जगत दुखों से परिपूर्ण है, ये खाली दुख है। हम लोग सोच रहे हैं हमें धन दौलत ई तो वो तो ये सब दुख हम लोग के दे रहे हैं। हाँ, तो वो हरी है, वो हम लोग के दुख हरे है। ये एगो गाड़ी किन ले, ये गाड़ी के लिए क्या क्या ना करना पड़ता है कि ना, ये करो वो करो ये करो वो करो, पैसा दे। अब भगवान भी गाड़ी तुम्हें दे सकता है कि विमान, वो तो खाली सोच लेता है इंडिया पहुंच जाइए 1 सेकंड में, ये सब भी दे सकता है भगवान। सौंदर्य थैंक नेक्स्ट कराते भगवान पैसा से कोई नहीं खरीद सकता। भगवान पैसा नहीं चाहता, भगवान क्या चाहता है, भगवान तुम्हें चाहता है, तुम्हें चाहता है। इसलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में खड़े हैं। जूता नहीं पहनते, अब जान गए जूता भगवान क्यों नहीं पहनते ना, बड़ा देर लगी होती जूता पहनने। नहीं वो तुरंत जाएगा, तुरंत खड़ा है, जाओ भगवान से मांगो। किसी को कोई नहीं हाड़ पहने है। ठीक, इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति, मैंने सब लक्ष्य दे दिया। अब जो शुरुआत में मैंने कहा था काम क्रोध लोभ मोह अब आएगा एक एक गो, इसमें अब सुखदेव गोस्वामी बताएगा। जब अब यहाँ आया है ईर्ष्या, जो जल किसी को अन्य को जलते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं वो हमेशा जलेंगे रहे। वो इतना दुर्योधन था ऐसा, वो 5 पांडव के इतना जलते थे, इतना ईर्ष्या करते थे ना कि वो उस शांति से बैठ नहीं पाता था। देखिए ऐसे व्यक्ति के साथ अगले जीवन में क्या होगा। इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसा करता है, वो अन्य को दुख देता है। अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक ले जाने पर जो जीवात्माओं उसके द्वारा पीड़ित की गई थी, वे रूरू नामक पशु के रूप में प्रकट होकर उसे असह्य पीड़ा पहुंचाती है। एक जानवर होता है वहां पे, द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग, देखिए कौन कौन जानवर आवे हैं। वैसे जानवर उसे रूरू कहते हैं, जो इस धरती पर नहीं है, कहीं कोई लोक में नहीं है, परंतु जमलोक में है। बहुत भयंकर, बड़े बड़े सींग से भारी हो सकते हैं। तो एक बार ये काटी ना सब कुछ खा लेंगे, समाप्त कर देंगे। विद्वान लोग इसे ही रौरव नामक कहते हैं। रूरू सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है ये, और इस संसार में नहीं दिखाई पड़ता है। ये जानवर सर्प से सांप का स्वभाव है ईर्ष्या, जलन। जो जीवन में बहुत ईर्ष्या की है, बहुत जलन किए हैं,
तो ऐसा यमलोक में जाएगा, वहां ओके बहुत ओके भोजन बनेगा अन्य को, और बाद में जो ओके शरीर मिलेगा तो सांप के शरीर ओके मिलेगा, क्योंकि सांप हमेशा जलन में रहता है ईर्ष्या से, क्योंकि जैसा स्वभाव जीव के होता है ना, प्रकृति वैसा वैसा शरीर बनाया है। जैसे हम बहुत जलते हैं ना, तो हमें अगले हम तो यमलोक में जाएंगे, उसके बाद जो शरीर मिलेगा, क्योंकि हमारा ईर्ष्या नहीं गया है, वो हमारे साथ ही है। मन इतना दूषित हो गया है क्योंकि हमें वो भावना है, हमें ईर्ष्या अच्छा लगता है। तो प्रकृति ऐसा ऐसा शरीर भी बनाया है जो वैसे शरीर में मुझे डाल दिया जाएगा। सांप एक है, सर्प। कोई सर्प के शरीर जाना चाहता है? नहीं ना, तो ईर्ष्या मत करो किसी से ना। हाँ प्रभु, तो कैसे भक्त लोगों के साथ है? हाँ, जब भक्त है या तो भक्त लोगों भी एक दूसरे के देख के जी रहे हैं। हाँ प्रभु, या फिर खरों थलाई। वो कैसे? आप क्या बोलूं प्रभु? हम लोग सोना के सांप बनेंगे। ये खरों थलाई प्रभु, एक बात मन के बात बोलो माता जी। या गुरु महाराज हिंदी में बात करूँगी। बोल गुरु महाराज बोल रहे थे जैसे भक्त लोग जो विकसित है और भी उसका ऐसे द्वेष भाव में रहते हैं और ईर्ष्या करते हैं, ये थोड़ा जैसे हम लोग ये फैन आउट किया है तो और भी फैन सुनते हैं ये तरह से, जैसे अब और इसका द्वेष नहीं लागेंगे आपको ऊपर, उसका भाव इस तरह से लागेंगे, द्वेष नहीं लागेंगे। जैसे सर्प दांत खुला हुए, जैसे पैजन टीप निकाल देते तो उसका द्वेष नहीं लागेंगे, तो उसका स्वभाव थोड़ा रहेंगे इस संसार में, जैसे कुछ दूषित भाव से रहेंगे ना। हम लोग आए कितना जुनी से, तो थोड़ा जपा करने से, थोड़ा इनिशिएशन लेने से सब कुछ हम लोग के साथ नहीं होंगे। आपने आप जैसे प्रभु जी ने बोला हम लोग जाप करके रहेंगे, अच्छा भाव रहेंगे तो हम लोग थोड़ा थोड़ा चेतोदार पर नमार्जन होते जाएंगे। और अब गुरु महाराज ने भी बोला है कि ये लोग से जो वैष्णव लोग ऐसे हो जाते हैं, इसका बड़े ये नहीं हो प्रभाव नहीं हो पाते। ये रहते हैं बाहर में, सिर्फ अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि अंदर तो हृदय में भगवान बैठ रहा है, गोविंद जी। पार्लर नहीं है ना, जैसे यहाँ स्टेकर वो इतना छोटा स्टेकर निकालेंगे पंखा का, इतना तेज चल रहा है, लेकिन जब स्टेकर निकाल देंगे तो धीरे धीरे चलता रहेगा। परंतु प्रभु के प्रश्न के उत्तर ये भी है कि ये सब भक्त नहीं है, वो सब करते हैं भक्त है, क्योंकि वो सब भी कली का प्रतिनिधि होता है। और कली क्या करता है, कली का मकसद क्या है, वैसे बदूलिंग फन कली नाश। हाँ, वो जो देखी कि वैष्णव आए हैं तो एक प्रतिनिधि अपन भेजी, वो खेली भक्त, परंतु ओकर चाल चलन से तू देख सके जिसे काम क्रोध लोभ ईर्ष्या ओकर कली के, जब कली का वो है स्वभाव, तो ऐसा प्रतिनिधि के भेजी वहां पे हमारी सबके विनाश कर ढालना, ये कली का काम है। गुरु महाराज भी कहते हैं हम लोग के मंदिर में, ये झगड़ा जो होता है ये कली का आता है। परंतु जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो गुरु के बात आज्ञा नहीं मानता है, तो वो नहीं समझेंगे ये होता क्या। यही दुर्भाग्य इस समय का। परंतु हमसे दूसरा कोई से लेन देन ना है, तुम गुरु और कृष्ण, बस इतना करो, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर हो जाएगा रे। ठीक, आगे। जो व्यक्ति अन्य को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक में दिया जाता है। इस नरक में क्राव्याद नामक रूरु पशु उनको काटते और उसका मांस खाते हैं। किसी का अन्य मांस खाना, किसी को मारना, किसी जीव का दुख देना, ये महारौरव नामक नरक में जाएगा जीव, वैसे हुआ उसका साथ भी होगा। क्रूर व्यक्ति, हाँ अब आएगा। अब हम लोग ईर्ष्या पाए थे, किसी अन्य जीव का दुख देना, अब आएगा जो व्यक्ति क्रूर है, हार्ट वृत, जैसा जैसा स्वभाव है ना जीव के वैसा वैसा नरक भी बनाया गया, और वैसा वैसा प्रकृति वैसा शरीर भी। इन लोग थोड़ा उर्दू में जल्लाद जैसा, ये बोलते जल्लाद, जालिम। हमारा नाम ही जालिम सिंह। जालिम सिंह हमारा बाप बहुत जालिम, बहुत अच्छा लगता था ये नाम। क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपने स्वाद की पूर्ति के लिए, स्वाद चखने के लिए है, निर्हित जीव पशु तथा पक्षियों के
रांधते हैं, यानी रेखन जानवरों लोग के रांध करके वो सतही बनाओ, सतही। ऐसा व्यक्ति को मनुष्य जात, मनुष्य यानी मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं। Dus levend rijgen, levend koken, levend verbranden. De menseneters die bekritiseren zulke mensen ook. जो मनुष्य के मांस खाते हैं ओके भी निंदा करते हैं कि जानवर को जिंदे पर ये सब करते हैं। इतना नीच काम ये सब है। अगले जन्म में वे यमदूतों के द्वारा कुंभी पाख नरक में ले जाया जाता है। वहां उन्हें उबलते हुए तेल में भून डालते हैं। In kokende olie wordt hij dan ook gekookt. पकोड़ा जैसे तल देंगे। पकोड़ा जैसे छानते हैं ना, वैसे भी छाना जाएगा। अभी हम चित्र बता देखेंगे इसमें। ब्राह्मण हत्या को काल सूत्र नामक नरक में रखा जाता है। जो ब्राह्मण की हत्या अभी तक होता है भारत में, अभी होता है, ब्राह्मण की हत्या होती है, काल सूत्र नामक नरक में ले जाया जाता है। उनकी परिधि यानी omtrek 80,000 मील, 1 मील hoeveel kilometer is het? Een mijl? 1,3 है, ja. Iets meer als een kilometer है, 80,000, 80,000, meer dan 80,000 kilometer groot is die. कि और जो तांबे से बना है, die aarde is van koper gemaakt, तांबे से कोपर। इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म होता है। ऊपर से सूर्य ओके गर्माते हैं और नीचे से आग से गर्माते हैं, और उसी पर जीव को चलना पड़ेगा। तो इसलिए आप समझे कि क्यों पादुका दान दिया जाता है। स्लीपर्स दान का gegeven worden omdat पादुका दान से ओके तनी सहायता मिलेगा। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला भीतर और बाहर ही जलाया जाता है। भीतर भीतर वो भूख प्यास से और बाहर से सूर्य तथा ताम्र की सतह यानी जो तो oppervlakte van de koper नीचे के अग्नि के जलता रहता है। अतः वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। उस प्रकार वह उतने 1000 वर्षों तक यातना सहता रहता है जितने वह पशु शरीर के में रोमों की संख्या होती है। Hij blijft net zo lang net zoveel de haren een dier op zijn lichaam heeft, है? जितने रोवे एक जानवर के होता है उतने दिन ओके वहां उस यमलोक में रहना पड़ेगा। और लिखा गया है कि जो गौ हत्या करते ना, जितने रोवे हैं, क्या कहा जाए, उतने जन्म और मृत्यु के मिलेगा। एक गाय, एक गाय को, उतने गाय। हाँ रे, इसीलिए भगवान आया है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, पतित पावन कहा गया। इन लोगों को कौन उद्धार करेगा? कौन उद्धार करेगा बोलिए। अब आप समझे कि संसार नरक में क्यों बदल गया है। प्रभु तो क्यों ऐसा ऐसा धर्म अभी बना है? कृष्ण देखिए सब मुसलमान में हम सुन रहे volgende maand hebben ze een offerfeest. Ja, offerfeest dat उस अल्फाज die schapen के उखड़ है। मतलब है कि कैसे बा उस के धर्म वो तो अपन धर्म निभाव अभी ना प्रभु, धर्म ना है, धर्म बनाया गया है ढेर। क्योंकि मैंने सुना था कि वो भी वो मोहम्मद भी शाकाहारी, शाकाहारी, वो भी मांस नहीं खाता था, जैसे मैंने सुना है। देखिए प्रमाण मेरे पास नहीं है। यीशु क्रिस्त भी कहा है ईश्वर दो दिन, तुम्हें किसी के प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए। कोई धर्म में हिंसा जहां होती है वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है दया और अहिंसा सभी जीव के प्रति, वो धर्म नहीं है। गुरु महाराज कही। देखिए कितने भगवान कलयुग में है, कितने धर्म उत्पन्न होता है अपने इंद्रिया तृप्ति के लिए केवल। ठीक, आगे हम चले, बहुत ढेर है। हम और आगे मैंने आज लिखा था geweldadig ook een yamlook. Ayapan, ja? Ayapan is het.
हाँ, हियर इसे सुनो। इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है। Zijn beroepen die zijn berust op stelen, maar op een hele sluwe manier, ja. Dus kijken waar deze श्लोक naartoe gaat, ja. जो अन्यों के घरों में आग लगाते अथवा उन्हें विष देते हैं, जो आग लगाते हैं, जो जहर देते हैं, यही नहीं राज्य अधिकारी यानी regeringsambtenaar, कभी कभी वणिक यानी hoge ambtenaar यानी koningslieden जनों का आयकर यानी belasting अदा करने के बहाने तथा अन्य विधियों से उत्पीड़ित करते हैं। यानी belasting इनर्स, जो belasting यानी कर लेते हैं हम लोग से, इन लोगों के लिए है ये श्लोक। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को भागवत उसे असुर कहा है। Degene die belasting int is een asur, een raksjas. In onze geschriften staat dat belasting zelf van ons is gekomen. Eigenlijk hebben Maharaja लोग duizenden miljoenen jaar geleden, belasting is vanuit India gekomen. Ja, klopt. परंतु राजा belasting को इतना लेते थे जितना आवश्यक पड़ता था। यहाँ तो खाली belasting steeds omhoog, 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 omhoog. Maar die belasting werd weer verdeeld. En dan, ja. Het werd gebruikt voor de bevolking. Als er iets maar vroeger ging de koning anders leven. Alles was er, de natuur gaf alles aan ons. Dus mensen hadden niks tekort in principe. Maar nu, wat hij nu hier gaat aangeven, कि भविष्य में इतना कर समन असूल करेंगे, इतना कि लोग जीना हराम हो जाएगा। कमाई से ज्यादा ये भागवत श्लोक एक अन्य श्लोक में कहा गया है, तो उसके लिए है। वो जानबूझकर, वो जानता है कि लोग भर नहीं पाएंगे, परंतु इतना क्रूर है, असुर है ये सब, इतना असुर। देखो यहाँ के कितना भरना पड़ेगा, इसलिए नॉर्मल ये कोई नहीं भर पाता है इस वक्त। इसलिए पति पत्नी को दोनों को काम करना पड़ेगा, बच्चों को भी काम करो और सब उन लोगों को दो। यही आसुरिक है। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सारमयादन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते हैं। 720 honden heb je daar, 720, जिनके दांत वज्र के समान कठोर है, net als bliksemschicht उनका दांत है। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों के भूख खंडनता पूर्वक निगल जाते हैं। Helemaal levend worden ze opgegeten। अभी है डिंगो, डिंगो, हाँ, पिक्चर में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। इस पर प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य देते हैं कि commentaar die कैसे belasting कैसे in krijgen. Bolen of ga je iemand bestelen of een belastingambtenaar die jouw belasting, het zijn allebei hetzelfde, stelen van het volk। जाति जनता समाज का चोरी करना, हाँ, अब आए अयह पान, अल्कोहल ड्रिंक, ये दारू पीता है उसके लिए। देखो ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर प्रकृति का देन है, इस कुछ नियम है शरीर को पोषण पालन करने के लिए। अगर जो तुम प्रकृति का नियम का उल्लंघन करोगे तो प्रकृति वैसा दंड भी देगी। सुनो, जो ब्राह्मण या ब्राह्मण मद्यपान करता है उसे यमराज के दूत अयपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है, कोई या दारू पीता है, तो उसे भी इस नरक में शरण लेनी पड़ती है। अयह पान नरक में यम के दूत उनकी छाती पर चढ़ जाते हैं, यहाँ पर चढ़ जाते हैं, और मुंह के भीतर तब तब पिघलता लोहा उड़ेल देते हैं। लोहा गरमा करके मुंह खोल करके खींच के लोहा उसे पियाते हैं जो मद्यपान करता है, जो दारू पीता है। प्रभुपाद जी एक चित्र बनाया है। हाँ, Prabhu, dat is ook voor normale mensen, u zei? ja, iedereen. Iedereen. Niet alleen Brahman en Kshatriya, maar Allemaal. Hè? dat geldt voor iedereen. Dit kan vijfde kant hoor, laatste deel। Vals ego, जेके घमंड है। सुनो, जो निम्न जाति से में उत्पन्न होकर जीवन में ये सोचकर झूठ गर्व करता है कि मैं महान हूं,
और उच्च जन्म, तप, शिक्षा, आचार, जाति अथवा आश्रम में अपने से बड़ा का उचित आदर नहीं करता है, वह इसी जीवन में मृत्यु तुल्य है और मृत्यु के पश्चात छार कर्दम नरक में सिर के बल नीचे गिराया जाता है। टांग करके ऊपर से नीचे गिराया जाता है। वहां उसे यमदूत के हाथों से अत्यंत कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। जिसे घमंड है कि मैं बड़ा ऊंचा हूं, बड़ा महान हूं, मुझे ये है, मुझे वो है, तुम नीचा हो, घमंड के कारण से कौन कौन पाप कर्म करते हैं ना, है ना? गाली देते हैं, किसी को नीच बनाते हैं, ये केवल घमंड से। और घमंड के लिए भी एक नरक है। Degene die vals ego heeft, die andere minachtig doet, die andere heel veel pijn doet omdat hij heel erg groot speelt. Hij denkt dat hij alles is. Voor zulke mensen heb je ook een hel waar je hem doet met ondersteboven hangen en zo van beneden laat vallen. Ja? Hoeveel meter? Meter, daar zijn geen meters, dat zijn kilometers daar. Dat is te groot daar. Maar jullie had wat proberen. Speren, met speren worden ze doorboord. वुद, हाँ अब आए क्रोध के भी एक नरक है। जो पुरुष इस जीवन में सर्पों के समान क्रोधी स्वभाव वाले हो। सर्प हाँ, सांप को हमेशा क्रोध होता है। अब इसका अर्थ अधिक क्रोध है, जो क्रोधी होता है, रात और दिन केवल क्रोध में रहता है तथा अन्य जीवों के पीड़ा पहुंचाते हैं। मृत्यु के पश्चात वंदशूक नामक नरक में गिराते हैं। हे राजन, इस नरक में 5 या 7 फनों वाले सर्प है। 5 of 7, 7 फनों, 5 of 7 kappen. Met kappen heb je slangen daar. जो इन पाप आत्माओं के उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहे को सर्प. Dat is een slang, een muisje opeet, zo wordt die जीवात्मा door deze soort slangen opgegeten. Kidnappen, volgende, kidnappen. जो किसी को अपहरण कर लेता है या कहीं लुका देता है, कुछ किया, ऐसे वैसे करते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं? अवट विरोधन नरक में रख जाता है। वहां स्वयं अंधे कुओं में धकेल दिया जाता है जहां विषैली धुआं से उनका दम घुटता है और घोर यातना उठाते हैं। वहां पर daar heb je maar giftige stoffen en dan moet je dat inademen en dan ze gaan niet dood, वहां पर मृत्यु नहीं है, मूर्छित हो जाते हैं, बीमारी होते हैं। खस्तन स्लेcht behandeld, जो गृहस्थ होते हैं, किसी घर में कोई आते हैं, उसे अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, बुरा बोलते हैं, उनके लिए भी एक यमलोक है। geld sparen, trots, जब खूब पैसा एकत्रित करते हैं, पैसा के लिए जीते, कई रात दिन पैसा सोचते हैं, उसके लिए जो घमंड करते हैं, उसके लिए भी एक नरक है। तो hier यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक है। सुखदेव गोस्वामी कहा, मैंने पापी मनुष्य का वर्णन किया है और जिनका यहाँ उल्लेख नहीं हुआ वे सब भी पापों के अनुसार इस विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे, किंतु पुण्य आत्माएं वे अन्य लोगों में अर्थात देवताओं के लोकों में जाते हैं, तो भी अपने पुण्य पाप के फलों के क्षय होने पर पुण्य आत्मा तथा पापी दोनों ही पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। पुण्य कर्म जब समाप्त हो जाएगा स्वर्ग लोक में, फिर यहाँ आना पड़ेगा। बहुत श्लोक था इसमें। अच्छा, हम संक्षिप्त में कहा है। मैंने सुना था वहाँ पुण्य कर्म करके जाएंगे, विमान में एक बड़ा सेवा करके अप्सरा ले, जब खत्म हो गया तो वही धक्का मार के नीचे फेंक देते, ठीक, एकदम बेइज्जत करके। कुछ चित्र है, देखिए गरुड़ पुराण में बताया। देखो क्या है, देख कुत्ते, रूरू कुत्ता, रूरू कुत्ता कैसे खाते हैं, काटते हैं। देखो यहाँ पर अभी बात देखो यहाँ नहीं ना माता तो क्या जिंदा खा रही, इसकी क्योग्राफिक चल। देखो कैसे फेंकते हैं अग्नि में, हैं? Ja, kunnen jullie het zien allemaal? Hier. जो ईर्ष्यालु होते हैं और आंख कैसे निकालते हैं, इसमें एगो वो है, एगो चक्र पे घुमाते हैं जोर तो वमन करते हैं। मिसलक।
Ich habe चोंच जो है लोहा के हैं। Ja. Diese Snavel ist von ijzer gemaakt, ja? Oh, Krishna. Wat denk je? Ja, ja, ja. एक में टांगन है, कान में से क्या निकालते हैं? यूरोपीय अमेरिकन लोग प्रसिद्ध यमराज के लग रहे हैं। यहाँ खौलते हुए तेल में पकाते हैं। यहाँ पर ये वन में in deze bos ये सब लोहा के बना है, ये सब पत्ते ijzer, zo scherp als zwaarden, और उसमें एक कुत्ता भी दौड़ाएंगे, उसमें भागेंगे सब राम नाम जैसे काटेंगे किसी का निमास भी काटा जाएगा। यहाँ पर देखो क्या होता है, लेकिन जमदू थोड़ा देखो उठा फेंके वो मन और काम करे अपन जैसे करनी वैसे भरनी ही। देखो cirkel zagen ze, कैसे टुकड़ा टुकड़ा काटा जाता है। In slachthuizen wordt het toch ook gedaan? Kappen? Nou, daar heb je hier de slachthuizen van mensen. Ja? Ja, deze, ik Garuda Puran के है, ik ga hier even over praten, ja? यहाँ पर इतना ठंडा है, इतना जाड़ा है, zo koud is hier, कि यहाँ पे हड्डी टूट जाता है, हड्डी सब टूट जाएगी सब। तो कोई करनी तो कुछ ही करे कि उस स्थान में पहुंचे नहीं प्रभु करो एगो औरत रहा एगो बकरी ओकर आदमी गुजर गए तो वो बोले उस सपना देखी ओकर आदमी के बड़ा ठंडा लगे नहीं उस सपना देखे ओकर आदमी के बड़ा ठंडा लगे हम खोजिए शबर। देखो यहाँ पर बांध के देखिए नीचे से आग से गरमाते हैं और ऊपर से भी आता है और कैसे कौवे या गिद्ध आकर के कैसे नोच लेते हैं। हाँ ये चित्र बड़ा विचित्र है। ये देखिए, अच्छा देख आग में है, देखे और देखे यमदूत कैसे चले हुआ, वो सब भी आग में चले हैं। ओके वो पीड़ा ना है सबके, वो सब इतना पीड़ा सहते यमदूत या staat in Garuda Puran ये प्रश्न है कि यमदूत कैसे होंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पापी इतना पाप करत करत वो यमलोक में आते जाते वो वास्तवान हो जाएगा, फिर उसको पोजीशन मिल जाता है, नौकरी मिल जाएगा। ये बोले 100 बार जो तो जाएगा वो यमदूत बन जाएंगे, यमराज का काम करेंगे। 100 बार आएगा तो उनके देखिए उस सबकी कोई पीड़ा ना, वो भी चले हैं ना भला करता। हाँ यहाँ पर देखो ये एक बड़ा अच्छा वाला है। देखो यहाँ पर हाँ जो आया था जो स्त्री संग करेंगे यानी उनको और लोग geslachtskamischap पकड़ के उसमें आलिंगन करेंगे, हैं? गरमाएंगे Maar als die vrouw tegen En ook die vrouw mag daar dus zeggen, die vrouw kan aanzoeken. Ja, ook voor een vrouw. Ook voor een vrouw. En wie prietlinsen ook, weet je. Mensen met verkeerde kanten. En er staat ook in Srimad Bhagavatam. De verkeerde kant die dat doet, de homo's en dergelijke, komen ook allemaal daar. Ja? Ja, staat erin. Nee, voor een speciale. Maar als een homo hij is geboren op homo, dat is ook wel. Hoe heb je dat? Zijn asuras. Komen uit Brahma zijn achterste. In de derde kant. Eigenlijk voor niks. En dit is bij Tarni Nadi. Ik Nadi. Maar dat is erg voor. यहाँ पर जैसा स्वभाव, वो जब यमलोक से आएंगे तो देखिए जितना जानवर भी है, जितना जानवर है यहाँ पर सब यमदूत के अधीन है। अधीन इस onderdanig van यमदूत। यमदूत bestuur है। देखिए जानवर के साथ होता क्या है, तो एक प्रकार की यमलोक भी है।
यम का परिस्थिति है. Dus Yamdoet houdt ze allemaal in de gaten. ठीक. अंतिम वाला, एक अंतिम हम समाप्त करेंगे. ये एक बड़ा बहुत कठिन पुस्तक है. क्या करे क्या ना करे. आचार संहिता. हाँ, आचार संहिता. इसमें वो विषय है शुल्क मोय onderwerpen. आप लोग जानते हैं नो योगेंद्र महाराज को जो आए थे देनहार में, तो अपने आज्ञा दिया है अपने सभी शिष्यों को ये पुस्तक पढ़ने को. तो परंतु ये हिंदी में है, तो ब्रायन प्रभु मुझे कहा था इसे अनुवाद करना नई लॉन्स, तो मैंने आधा किया था, परंतु ऐसा ऐसा विषय है जो बहुत कठिन है, बहुत कठिन. तो इसमें सुनो इसका विषय अच्छा, क्या करे क्या ना करे. Wat moet ik doen en wat moet ik niet doen? Viषय सुनो, onderwerp, ja. बहुत अच्छा पुस्तक है, अच्छा है. Dus meer dan 125 Puranas, Upanishads is alles bij elkaar gebracht. De belangrijke hebben ze een verzameling van gemaakt, ja. Bijvoorbeeld, सदाचार प्रशंसा. जे सदाचार है, जे अच्छा से चलता है, अच्छा से जीता, अच्छा से रहता, ओकर प्रशंसा कैसे देवता लोग करें. समय अनुसार कर्तव्य अकर्तव्य. समय के अनुसार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. शयन स्लाप घूमो स्लाप है ना कि बेदी में पूजे बनाम से गिर जा मान ना, इससे ना है. कुछ नियम होता है. और नगना है. सोमका में से खान एक्सप्रेस नाक स्लाप है. ये 5-6 पुराण में मना किया गया है. ये सब है बता के लिखा मिया, क्योंकि वहाँ तुम अकेले नहीं हो, जो तुम नहीं देखते हो कि वहाँ है. Malmootra का त्याग. Hoe je moet ontlasten en je eigenlijk zijn mantras die je moet zeggen, ja. Daarvoor en daarna Sauch Achar, Shuddhi. Hoe moet je je eigen verschonen? Danta Dhavan, hoe je tanden moet poetsen. Tel Abhyang, hoe je lichaam moet insmeren. Snaan, hoe moet je baden? Wastra, welke kleren je moet dragen. Ik geef het aan. Rood, zwart en donkerblauw. Deze moet je niet dragen, ja? Abshakun is dat. Echt waar. Rood, knalrood. Dus nee, luister, niet alle rood, maar bordeauxrood. Die bordeauxrood, ja? Nee, dat is ook geen bordeauxrood. Kijk, een klein beetje mag wel, maar niet helemaal, ja? Want er zijn een bepaalde levende wezen en je daagt ze uit eigenlijk. Dus die bordeauxrood is, als je bordeauxrood zegt, is een beetje bloedachtig. Groen जैसा, ja. Dat moet je niet dragen. Zwart, kala रंग का वस्त्र भी नहीं पहनना, क्योंकि प्रेत लोग के आकर्षण के और die donkerblauwe. Donkerblauw. Geen navy blue तो नहीं. Nee, dat ook niet. Een beetje net als jouw broekkleur, maar nog donkerder. Ja? ये सब तमो रजो सतोगुण के नहीं है, ये तमोगुण के है सब रंग, या? इसमें बताया गया है. जल, पानी, दूध, भक्ष्य अभक्ष्य, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और कितने कितने धन दान तीर्थ उपवास, प्रणाम, किसे प्रणाम करना चाहिए किसे नहीं प्रणाम करना चाहिए, दूसरे की वस्तु, दूसरे की चीज को छोड़ देना, और किनको ना देखे. हाँ, ये बहुत किनको ना देखे. पूरा दिन खराब है, दिन बर्बाद. प्रभु पूरा बताइए. अभी पढ़ना. ठीक. परंतु इसमें सुनो, इसमें 2 विषय आता है. एक विषय मैंने पढ़ा था मंदिर में, परंतु आज मैं नहीं पढ़ूंगा. नहीं, एक यहाँ लक्ष्मी कहाँ नहीं आती है, कहाँ निवास न करे. अभी हम पढ़ेंगे. लक्ष्मी वहां नहीं आएंगे जहाँ घर बहुत मलिच्छ और कोई झगड़ा वाला, ये जहाँ पाप कर्म होता लक्ष्मी वहां नहीं आएंगे. शांति के. हाँ, मैंने मंदिर में पढ़ा था गर्भपात का पाप. Abortus plegen mensen is een heel groot zonde. Echt waar. Ja? Dus ik ga dat vandaag niet voorlezen, maar wel. Dit is de laatste, dit is wel wat ik ga lezen. Luister, hè. Atma hatya ka paap. Zelfmoord plegen, ja? इसमें भी लिखा है, जो आत्मा गरुड़ पुराण में थी. यहाँ पर लिखा है आत्मा हत्या करने वाले प्राणी के अशुद्धि यानी अशौच न माने.
पाश का छेदन न करे, आंसू भी न गिराए, अग्नि संस्कार भी न करे, स्थिति संचय भी न करे, जलदान यानी श्राद्ध तर्पण भी न करे, ऐसे प्राणी के शरीर को ले जाने वाले तथा दाह संस्कार करने वाले तब तक छिद्र व्रत करने से शुद्ध होता है। जो आत्महत्या कर लेता, सेल्फ मोर्टप्लेग, फांसी या मर, ओ माय लीवर जोन, हो ड्रिंकिंग ग्रामाजोन, खाओ पियो पढ़ो लिखो काम करो जी, यानी सुरीनाम में ग्रामाजोन पी लेवे या बोशो ब्रेक से कूद पड़े हैं, ये सब आत्महत्या जो करेगा इसे कोई काम क्रिया नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब एक फैमिली तो एक अभी भाई ना, बहन सर, अभी ना, नहीं, तब वो तो पंडित करे प्रभु। ठीक। Ecclesiastes 4 ये कहां लिखा है? जैसे एक vers कहां लिखा है? परात स्मृति उसमें लिखा है, प्रायश्चित इंदुशेखर, विष्णु स्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति is the best book for the men, दाल अंभ्य स्मृति वेर, लिखित स्मृति, अशौचन स्मृति, कुर्म पुराण, वशिष्ठ स्मृति, इतने पुराण और स्मृति में से ये श्लोक आया। दूसरा, आत्महत्या करने वाले मनुष्य, सुनो, आत्महत्या करने वाले मनुष्य 60,000 वर्ष तक अंध तामिश्र नरक में निवास करता है। 60,000 वर्ष, 60,000 jaar blijft hij in अंध तामिश्र। Maar onze tijd en de tijd van यमलोक, हमारा समय यहाँ जो है और यमलोक के समय में बहुत फर्क है। अच्छा, यहाँ का एक दिन वहाँ के लगभग 100 साल होता है, और नहीं 100 दिन होता है। 100 dagen is daar. 1 dag hier is daar 100 dagen. Ja? Daar gaat het waarschijnlijk sneller of langer. लग रहा Ja, है andersom. Dus die man die zelfmoord heeft gepleegd, als hij die hel gaat, dan gaat hij nog eerder, hoeveel 64.000 jaar? Ja, voor hen. Daar is 60.000 jaar. En voor ons is de 600 jaar. zoiets zal het wel zijn. Ja? Maar dat is heel lang. Één dag, hè? चलो तो तुम्हारा प्रभु 100 jaar. कि लंबा नहीं है। 100 dagen. Onze 100 dagen is, bij hun is 1 dag. ठीक। En dit staat in Parashara Smriti, nee, sorry, 1 Parashara Smriti, volgende niet, de 4e, आत्महत्यारे लोग घोर नरक में जाते हैं। Ja? Iemand, ik heb 2 versen die hier bevestigen. Iemand die zelfmoord pleegt, want deze vraag wordt er gesteld aan mij. Van iemand die zelfmoord pleegt, wat gebeurt er? जो आत्महत्या करे तो उसका गति क्या होता है? वो प्रेत की योनि में जाएगा, जानवर की योनि और नरक में जाएगा भी। है? आप लोग सभी सब प्रचार कीजिए। अच्छा, और जो कोई कहेगा कि कहाँ लिखा मेरे पास भेज देना, या माता नीचे से संपर्क करो, हम पढ़ा देंगे उसे। Maar प्रभु, als die man heel goed heeft, goedheid in goedheid heeft geleefd, maar het is zodanig gebeurd dat hij het niet kon verdragen. Dan heeft hij niet in goedheid geleefd. Dan is alles vervallen. नहीं, iemand die zelfmoord pleegt, जो आत्महत्या करे है, वो सतुगुण में नहीं, सतुगुण का लक्षण नहीं है प्रभु। जो सतुगुण में जीता हो तो वो आत्महत्या क्यों करेगा? नहीं, सतुगुण में तो अच्छाई है, वो तो प्रेम से जीता है। कितना मिला? हाँ, औतनस्य, हाँ, इस आत्महत्या, या पर सिर्फ आत्महत्या, या तो मोद हो गया इसका। मौला, आत्महत्या। अभी वही नरक में जाएगा मतलब, परंतु नरक में है ही, नरक में है। हाँ, पर वो कितने भूत लोग भी तो हजारों साल भी रहते हैं ना। हाँ, भूत प्रेत भी, उम्र को है उनका। हाँ, उसका बहुत दिन रहेगा माता। तो आत्मा ये सब देखिए, सुनो, ये जो Tweede Wereldoorlog है, द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, Tweede Wereldoorlog में जो हुआ था, अभी तक उसका प्रभाव है वहाँ डचलैंड में। अभी कितने भूत प्रेत वहाँ उपस्थित है, die mensen die daar dood zijn gegaan, Auschwitz met die meer dan 5 miljoen Joden zijn vergast. Ze zijn er nog steeds, die kenmerken heb je er nog। हम लोग के शास्त्र बहुत पवित्र है, बहुत सत्य है। तो उस सबसे उत्तम पाप हम एक इंसान को कर सकते हैं। हाँ, सेल्फ सेल्फ सुनो, आत्महत्या कौन करेगा? कौन करेगा आत्महत्या? जो अपने को नहीं चाहता है, अपने से प्रेम नहीं करता है कि ना? है? जो अपने को इतना जलते ना कि अपने को भी देख नहीं पाता है,
हैं? कायर हाँ, कायर कहता है क्या? वो अपने आप। एक तो कंप्रास या जोन माई अपन लड़कन के भी जहर पिया के मार धाड़े हाँ, ये क्या बोले तो Bro, what's happened? Abort is वो of तो self. फिर मोड़ allebei से तो बफाइट हो जा रहा है जब तू onschuldig है यार Dat kind of moeder. die kind is onschuldig jab maai ook een nee, kind is niet onschuldig, dat staat vast. Want die kind heeft dat gedaan om dat te kunnen krijgen. Hè? Dat staat तो vast. फिर आए tweede साल से ना En dan komt zomaar कोई नहीं het, कोई इसे कर्म करी एक जन्म में पूरी करेगा तो komt het alles in zijn balans. Ja. Maar oké, जमलोक जाए परी प्रभु, वहाँ जाए परी, ओके, वो दंड भोगते परी। और एक और अंतिम वाला तो हम समाप्त करें। यदि आत्महत्या का प्रयत्न करने वाले मनुष्य किसी प्रकार बच जाते हैं, कोई आत्महत्या चेष्टा किया और वो बच गया, अथवा जो संन्यास ग्रहण किया, जो संन्यास लिया है और त्याग देता है संन्यास पता पर, इन दोनों का प्रत्यवसित कहलाता है। प्रत्यवसित यानी खाया हुआ, हाँ, जब उल्टी करके खाते हैं ना। ऐसा मनुष्य सभी के द्वारा बहिष्कृत होता है। इधर सलम अफस्तोत, बहिष्कृत यानी त्याग देता है। जो कोशिश करता कभी मरने का और कोनो विधि बच जाता है, या कोई संन्यास ग्रहण करके त्याग देता है अपन पोजीशन, उसे सभी लोग ओके त्याग देंगे। उसकी शुद्धि चंद्रायत व्रत अथवा 2 तप्त कृच व्रत करने से होता है। Dit zijn bepaalde rituelen of bepaalde boetedoeningen die je moet doen om te zuiveren. परंतु इस युग में हरि नाम करो है। ठीक है, हम यहाँ से समाप्त करें, बहुत देर हो गया ना। रिंग है, एक बार सबको बताया, रिंग वाला